जी नाजरीन, इस वक्त हम BYC के एक एक्टिव रुकन के साथ BYC ने जो धरना दिया है तुर्बत चौक पर, हम वहाँ पर BYC के एक अहम एक्टिव रहनुमा से बात करेंगे। हम उनसे पहला ये सवाल पूछेंगे कि इब्तिदा इस एहतजाज की किस तरह से हुई? क्या कोई शिद्दत पसंद या अस्करियत पसंदों की लाशों के हवाले से BYC ने एहतजाज किया था या आम शहरियों के लाशों? इसकी वजाहत करें क्वेटा में। जैसा कि डॉक्टर महरंग जो है वो हमेशा से लापता अफराद के लावाकिन के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ रही है। तो जिस वाक़े के बाद जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ था, उस वाक़े के बाद जितने जो लापता मिसिंग पर्सन्स थे उनको रियासत ने उनको कत्ल करके उनकी जो लाशें थी उनको सिविल अस्पताल में भेजा गया। और जब इसका पता चला तो जितने भी लापता अफराद के लवाकिन थे वो वहाँ जल्दी से पहुँच गए थे ताकि वो अपने लोगों अपने प्यार ताकि वो जान सके कि आया उनमें उनकी भाई या उनके बेटे शामिल हैं कि नहीं। तो इसी लिहाज से वहाँ पे डॉक्टर महरंग जो पहले से जो धरना शुरू हुआ था इसी वजह से शुरू हुआ था कि वहाँ से कि जो इनको बस मौका दिया जाए कि वो अपने लोगों को देखें। मतलब ये एहतजाज लापता शख्स के लवाकिन ने इसलिए किया था कि वो उन लाशों को देख सकें कि आया वो लापता शख्सों आया उनमें उनके अपने प्यारे शामिल है या नहीं। मतलब वो एहतजाज किसी अस्करियत पसंद किसी सरमचाल के लिए नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरासर एक नायल हुकूमत का अपना ये एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? किस तरह से महरंग को टॉर्चर किया गया? किस तरह से उनको ट्रैप किया गया? इसके बाद जैसे कि सोशल मीडिया में सब कुछ वाज़ेह है कि किस तरह से रियासत ने क्रैकडाउन करके वहाँ पे जो सिविल अस्पताल पे वो अपने प्यारों को जो मिसिंग पर्सन्स थे उनको उनकी लाशें लाई गई थी, उनके लिए वो वहाँ पे आए थे तो उनको उन पर क्रैकडाउन किया गया। और क्रैकडाउन के बाद जितने भी जो नेमत नामी एक छोटी कंसर्न छोटा बच्चा है उसको भी मार दिया गया और कुल मिलाकर 3 नौजवानों को शहीद किया गया इस क्रैकडाउन के दौरान। और बाकी लोगों को भी उन पर भी मतलब कि जो ज़्यादतियाँ हुई, बहुत लोग जख्मी हुए। इसके बाद डॉक्टर महरंग इन लाशों के साथ बैठकर धरना के लिए बैठ गए वहाँ पर। तो रात के दरमियान 4 बजे या 5 बजे के दरमियान डॉक्टर महरंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जी, इस वक्त अभी जो तुर्बत में जो ये धरना अब दिए बैठे हैं, आपके अहम डिमांड्स क्या हैं? ये धरना किस लिए है? आप अहम डिमांड्स ये है कि जो जारी कर दिए गए हैं मरकज़ की तरफ से कि जो नायल हुकूमत है सरफराज भुट्टी उसको बरतरफ किया जाए और इसके अलावा IG पुलिस क्वेटा के जो IG पुलिस है उसको भी बरतरफ किया जाए क्योंकि और उनको अकाउंटेबल की जाए कि उनके होते हुए ये सब हुआ था और इनके आर्डर से ये सब हुआ है। और इसके अलावा कमिश्नर और DC कमिश्नर क्वेटा को बरतरफ की जाए। और तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक डॉक्टर महरंग के साथ साथ दीगर लोगों को रिहा नहीं किया जाता। जी शुक्रिया मोहतरमा, हम आपके मशकूर हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से इब्तिदा में कैसा वाक़या रूनुमा हुआ। जो जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो लाशें अस्पताल में लाई गई तो मिसिंग पर्सन्स के जो लवाकिन थे उनके वालिदैन थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो लाशों को देखें ताकि उनको ये यकीन हो कि उनके प्यारे उनके लापता अफराद इनमें शामिल हैं या नहीं हैं। वहाँ से मसला शुरू हुआ और आज इस धरने तक ये आ पहुँचा है कि धरने ने जो डिमांड आपके सामने रखे, मोहतरमा ने जो डिमांड रखे वो BYC के मार्च के मंजूर होने तक हम एहतजाजी धरना पे बैठे हुए हैं।